नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। ट्विन डर्म क्रीम दांत, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से दे असरदार राहत और ऑर्थोकूल हर्बल पेन रिलीफ ऑयल हर कदम पर दे सुकून का एहसास। बाबूबरही में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, मायके पक्ष ने पति पर गला दबाकर हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच की शुरू। बेनीपट्टी के खिरोई नदी में डूबने से 14 वर्षीय किशोर की हुई मौत। एसडीआरएफ टीम के विलंब से पहुंचने पर भड़के ग्रामीणों ने बसैट पुपड़ी मार्ग किया जाम। रहिका के मिठौली गांव में आपसी विवाद ने लिया हिंसक रूप। लाठी डंडों से हमले में एक परिवार के 5 लोग हुए घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेनीपट्टी में जबरन दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाते हुए एक महिला ने थाने में दिया आवेदन। मारपीट व जान से मारने की कोशिश का भी लगाया गया आरोप। जयनगर के दुल्लीपट्टी में गैस सिलेंडर रिसाव से लगी भीषण आग। सिलेंडर ब्लास्ट में फूस का घर और हजारों की संपत्ति हुई जलकर राख। बेनीपट्टी की बिरौली में दियाद पक्ष पर महिला व उसकी सास से मारपीट का लगाया गया आरोप। 6 लोगों के खिलाफ थाने में दिया गया आवेदन। मामले की गंभीरता से जांच में जुटी पुलिस। बाबूबरही लूटकांड का 24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा। 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। हथियार, 2 बाइक और 4,70,000 रुपए हुए बरामद। और मधुबनी के रुद्रपुर थाना क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ एक युवक को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने देसी कट्टा और 2 मोबाइल फोन किया जब्त। एक आरोपी हुआ फरार। खबरें अब विस्तार से। बाबूबरही थाना क्षेत्र से एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। सोनपतई गांव में 28 वर्षीय कविता देवी की मौत के बाद मायके पक्ष ने पति पर ही गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। मधुबनी जिले से एक बेहद दुखद और सनसनीखेज मामला सामने आया है। बाबूबरही थाना क्षेत्र के सोनपटई गांव में संदिग्ध परिस्थिति में 2 बच्चों की मां की मौत हो गई। मृतिका के मायके पक्ष ने पति पर गला दबाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मधुबनी जिले के बाबूबरही थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनपट्टी गांव में संदिग्ध परिस्थिति में 28 वर्षीय विवाहिता कविता देवी की मौत हो गई। मृतिका की पहचान दीपक राय की पत्नी कविता देवी के रूप में हुई है।
घटना के बाद पूरे गांव में शोक और तनाव का माहौल है। मृतिका के पिता बेचन राय ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप उसके पति पर लगाया है। उन्होंने बताया कि घटना के समय उनकी बेटी और दामाद के बीच विवाद हो रहा था। इसी दौरान उनके नातिन ने फोन कर जानकारी दी कि उनके पिता उनकी माता के साथ मारपीट कर रहे हैं और गला दबा रहे हैं। बेचन राय के अनुसार जैसे ही बच्चे ने फोन पर यह बात बताई, आरोपी ने मोबाइल छीन लिया और संपर्क टूट गया। उन्होंने बताया कि कुछ घंटों बाद उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी की मौत हो गई। बेचन राय का आरोप है कि उनके दामाद ने गला दबाकर अपनी ही पत्नी का हत्या कर दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि इस घटने में आरोपित के माता-पिता की भी संलिप्तता है। घटना की सूचना मिलते ही बाबूबरही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस ने मृतिका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि हत्या की पुष्टि होती है तो दोषियों को विरुद्ध कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस दर्दनाक घटना के बाद मृतिका के दोनों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। सदर मॉडर्न अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस पे आए हुए हैं। क्या मामला है? गला दबा के मार दिया गया है। गला दबा के। मृतक का क्या नाम है? कविता कुमारी। इनके पिताजी का? बेचन राय। इनकी उम्र लगभग कितनी होगी? 27 28। इनका पता? बनपताई थाना बाबूबरही। क्या घटना हुई है? घटना गला दबा के मारा है। उसके बाद में जो है जो पैजन वो में दे दिए हैं दिखाने के लिए। गला दबा के। कौन मारा है? उसका पति मारा है दीपक राय, जिसमें उसका पूरा परिवार का साथ है। उसका पूरा परिवार का साथ। आप कौन हुए मृतक का? पापा। पापा हुए। तो क्या उसमें पुलिस किसी को अरेस्ट भी की है अभी तक? हाँ। कौन पकड़ाया है? लड़का पकड़ाया है। दीपक कुमार। दीपक कुमार। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के खिरोई नदी में नहाने के दौरान डूबे 14 वर्षीय किशोर की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बिशनपुर पंचायत के मकिया गांव निवासी दुलारी का शव करीब 3 घंटे बाद नदी में बरामद हुआ। ग्रामीणों ने समय पर एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुंचने का आरोप लगाते हुए बसैट पुपरी मार्ग जाम कर दिया। वहीं घटना में एक अन्य बच्चे को बचाकर पुपरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के विशनपुर पंचायत के मकिया गांव से गुजरने वाली खिरोई नदी में शनिवार दोपहर नहाने के दौरान एक 14 वर्षीय किशोर डूब गया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण नदी किनारे जुट गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे गांव के 2 बच्चे खिरोई नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इनमें से एक बच्चा किसी तरह बाहर निकल आया और शोर मचाकर ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं बचाए गए दूसरे बच्चे को उपचार के लिए पुपरी के सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और अपने स्तर पर नदी में लापता किशोर की तलाश शुरू कर दी। हालांकि 3 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर अपेक्षित मदद नहीं मिल सकी और एसडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची। आखिरकार शाम करीब 4:30 बजे ग्रामीणों की मदद से लापता किशोर का शव नदी से बरामद किया गया। शव बरामद होने के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने बसैट पुपरी मुख्य मार्ग को जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। वहीं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। मृतक किशोर की पहचान मकिया गांव निवासी अब्दुल मजीद के 14 वर्षीय पुत्र दुलारे के रूप में हुई है।
द न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां एक ही परिवार पर कथित तौर पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। मिठौली गांव की इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं पीड़ित पक्ष ने गांव के ही कुछ लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस जांच में जुट गई है। मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद एक ही परिवार पर कथित तौर पर लाठी डंडे से हमला कर दिया गया। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मधुबनी के रहिका थाना क्षेत्र स्थित मिठौली गांव में आपसी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने एकजुट होकर एक ही परिवार के सदस्यों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में बिक्की सिंह, कैलाश सिंह, प्रभात रंजन सिंह, सुधीरा देवी और ऋषभ सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल सभी का इलाज सदर अस्पताल और एक निजी अस्पताल में चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार कुछ घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। घायल प्रभात रंजन सिंह ने अस्पताल में इलाज के दौरान बताया कि गांव के ही राहुल सिंह, राकेश सिंह, सुमित सिंह, संजीत सिंह और राजू सिंह ने कथित तौर पर पहले से साजिश रचकर उन पर हमला किया। उनका कहना है कि दोनों पक्ष के बीच कोई बड़ा विवाद नहीं था। यदि किसी प्रकार की शिकायत थी तो उसका समाधान कानून के माध्यम से किया जा सकता था, लेकिन आरोपियों ने कानून का सहारा लेने के बजाय सीधे लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलने पर रहिका थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित पक्ष के आवेदन और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उसको मारा है राहुल कुमार सिंह, उसको मारा है राकेश कुमार सिंह, उसको मारा है सुमित कुमार सिंह, उसको मारा है संजीत कुमार सिंह, उसको मारा है मतलब राजू सिंह, उसको मारा है राकेश सिंह। ये लोग किस प्रवृत्ति के आदमी? ये लोग को थाना में पता कीजिए तो ये लोग अभी भी दफा चल रहा है, केस चल रहा है, पहले से केस चल रहा है। ये पहली बात नहीं है। इसमें कितना बार इससे अमित कुमार सिंह जो है सो आउटचेक में जेल गए हुए हैं जी। प्रशासन से आप लोग की क्या मांग है? तो यही जो रियलिटी है मतलब उसको देख के हमको मतलब जो उसका मतलब न्याय है हमको न्याय दिया जाए। क्या कोई जमीनी विवाद भी थी? नहीं, ये जमीनी विवाद नहीं है। ये लोग इस झगड़ा को मतलब शुरू से ही मतलब आप लोग के मैनिया में है कि मतलब ये जमीन हमारे के मतलब जमीनी अगर विवाद है तो जमीनी विवाद तो मान लीजिए या तो मतलब तुम कोर्ट से फरियाओ चाहे तुम मतलब अमीन ला के फरियाओ, नहीं बात है। अब इसके लिए तुम किसी को घेर के रास्ता में मारोगे ये कहाँ तक उचित है? मेरा नाम प्रभात रंजन सिंह हुआ। क्या आपको भी मार लगी? हाँ, देख रहे हैं सर सामने में मतलब ईटा से मारा गया है। आपका क्या नाम हुआ? विकास सिंह। आपके सर से मारा गया? जी, रोड से मारा है। वही आदमी सब आपको? हाँ, वही आदमी सब मारा है। खंती से मारा गया? खंती से मारा है। खंती से मारा? जी, हमको ही मारा है। उसके बाद आशुतोष कुमार सिंह भी अभी इमरजेंसी में बेड में पड़ा हुआ है। अभी आप सदर अस्पताल मधुबनी के इमरजेंसी में आए हुए थे, देख रहे हैं आपके साथ जो है उनका सर फटा हुआ है, क्या मामला है? मामला मिठौली गांव का है। कल शाम में 5 बजे हमारे चचा कैलाश सिंह और धीरज सिंह अपने जमीन में गए। उनको पता चला कि विपक्षी आदमी मेरा मतलब तार खोल के फेंक दिया है, पिलर उखाड़ के फेंक दिया है। तो ये लोग गए वहाँ पर, जाके देखे तो ठीक है पिलर उखड़ा हुआ था। तो 2 गाछ छोटा मोटा गाछ उखाड़ के फेंक दिया था। तो ये लोग बोले भाई तुम कहे मतलब पीछे तुम गाछ मेरा उखाड़ दिया। अगर जमीन का लफड़ा है तो ये तो अमीन बताएगा, अमीन आप ही नापी करेगा। इनके पक्ष से कितने आदमी घायल हैं?
हमारे पक्ष से मोटा मोटी मतलब 6 आदमी घायल हैं। घायलों का नाम? घायलों का नाम हो गया कैलाश सिंह, विकी कुमार सिंह, आशुतोष कुमार सिंह, ऋषभ कुमार सिंह, उसके बाद मतलब सुधीरा देवी। थाना को सूचित किया है आप लोग? थाना को सूचित किए, उस टाइम 112 नंबर आया। वो बोला कि नहीं, पहले आप लोग भर्ती हो जाइए, पहले भर्ती हो रहा, पहले जो हकीकत है उसको पहले मतलब पहले चोट को मतलब सही कीजिए, उसके बाद थाना पर आइए, तो थाना पर एफ। आप लोग क्या चाह रहे हैं इस मामला में? हम यही चाहते हैं कि बगैर मतलब में मतलब महिला को मारा है, महिला के कान में का छीन लिया है, बिना मतलब में देखते हैं सब पार फोड़ दिया है। धीरज सिंह मतलब अपने बाइक से मतलब चौक के लिए रवाना हुआ, वो अपने घर अपने घर के सामने घेर के उसको मारे, उसे बाइक पर बुलेट क्षतिग्रस्त। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बढ़ते दुष्कर्म और दुष्कर्म के प्रयास के मामलों के बीच बेनीपट्टी में एक और मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र की एक महिला ने शाहपुर गांव निवासी एक व्यक्ति पर खेत में जबरन दुष्कर्म का प्रयास करने, विरोध करने पर मारपीट करने तथा जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन दिया है। वहीं शोर सुनकर ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपित युवक मौके से फरार हो गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने एक व्यक्ति पर जबरन दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए बेनीपट्टी थाना में आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। थाने को दिए गए आवेदन में पीड़िता ने बताया है कि शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे वह खेत में घास काटने गई थी। इसी दौरान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी जतन कहार पीछे से आया, उसे पकड़ लिया और मुंह पर हाथ रखकर बगल के खेत में ले गया। वहां उसने जबरन उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला के अनुसार विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपित ने उसके मुंह में कपड़ा बांध दिया, वहीं मारपीट की तथा जान से मारने का भी प्रयास किया। इस दौरान वह बेहोश होकर गिर गई। इसी बीच बकरी चराने आया एक बच्चा वहां पहुंचा। घटना देख उसने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े। लोगों को आता देख आरोपित वहां से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना ग्रामीणों ने डायल 112 पुलिस टीम को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार कराया गया। फिलहाल पुलिस पीड़िता के आवेदन के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताओ की भेलै इनका जोरे? इनका जोरे भेलै जे काम करे गेलै तो घास लाग गेलै, तो घास को के बोझा बांधत रहलखिन, तो बोझा बांधत रहली ढूंढ के ना, तो एक लड़का आके इनका साथ बोले पकड़ लेलखिन पीछे से, और अपना गमछा से एकरा मुंह बांध देलखिन, साड़ी से मुंह में से साड़ी घुस गेलखिन, एकरा लपेट के धैचा वाला खेत में आ रहरी वाला खेत में ले गेलखिन घिसिया के, मतलब दूसरी काम के लिए। तो ये मने जोर जबरदस्ती कलखिन, तो एकरा साथ बहुत मने मार दंगा, बहुत फेटे फेटे पीठी। अच्छा, जबरदस्ती जगह जरे करे चाहलकै तो नहीं कर दलकै, तो के कारण की भेलै जगह साथ मारपीट कलकै? बहुत पिटलखिन, एकरा कंठ जांच के मुंह में कपड़ा लपेट के बहुत मार मारलखिन। अच्छा, उसके बाद एगो बच्चा देखलखिन, बकरी लेके अबत रहलखिन ना, तो बच्चा देखलखिन, तो जिनके साथ काम कर देलखिन, तो उनका मम्मी के चाची के बुला के ललखिन, तो वहे गेलखिन, तो वहे जिया के ललखिन, ताले उपार हो गेलखिन। तब उपार हो गेलै ना? के रहे लड़का? वो लड़का गाँव के गाँव के है। अच्छा, तब उसके बाद हॉस्पिटल लग गेलियै इनका? हाँ, हॉस्पिटल गेलखिन। अच्छा, हॉस्पिटल हो गेलै। अभी थाना पे आयल छियै? कि थाना पे की भेल? थाना पे आवेदन लिखलखिन है सब। अच्छा, आवेदन लिखलकै? 112 लेलखिन वहाँ से अपना घर। अच्छा, इनका 112 वाला लेलकै? अच्छा, कहिया के घटना है? काल 5-6 बजे काल के घटना है। अहाँ के बहिन भेल? हाँ, हमर बहिन। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव में गैस सिलेंडर रिसाव से लगी आग ने एक फूस का घर पूरी तरह तबाह कर दिया। खाना बनाने के दौरान लगी आग के बीच सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई है। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव में गैस सिलेंडर रिसाव से लगी आग ने एक परिवार का आशियाना उजाड़ दिया। हादसे में फूस का घर और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग के दौरान सिलेंडर में विस्फोट भी हुआ।
हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और किसी की भी कोई जख्मी होने की खबर नहीं आई है। घटना शुक्रवार रात डुल्लीपट्टी पंचायत के वार्ड संख्या 14 की है, जहां ललिता देवी अपने फूस के मकान में खाना बना रही थी। इसी दौरान गैस सिलेंडर से रिसाव होने पर आग लग गई। देखते आग ने पूरे घर को अपने चपेट में ले लिया और सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही जयनगर अग्निशमन विभाग की टीम अग्निशमन अधिकारी खुशबू कुमारी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। टीम ने सदस्य पीयूष कुमार, गुड्डू कुमार, शिवम शंकर पासवान सहित कई लोग शामिल हुए। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना के समय घर में ललिता देवी के अलावा कोई सदस्य मौजूद नहीं था। समय रहते आग पर काबू पा लेने से जनहानि टल गई, लेकिन आग में डन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बिरौली गांव में मारपीट के मामले में एक महिला ने 6 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूजा देवी के आवेदन के अनुसार दियात पक्ष के लोगों ने गाली गलौज के बाद उसके और उसकी सास के साथ मारपीट की तथा लोहे की रॉड और लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बिरौली गांव में एक महिला और उसकी सास के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता पूजा देवी ने बेनीपट्टी थाना में आवेदन देकर 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आवेदन के अनुसार शनिवार सुबह करीब 10 बजे दियात पक्ष के पुतुन देवी, बौधी पासवान, नीतीश कुमार, रतन पासवान, नितिन पासवान एवं जतन पासवान उसके घर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने पूजा देवी तथा उनकी सास सुशीला देवी के साथ मारपीट की। पीड़िता का आरोप है कि नीतीश कुमार और पुतुन देवी ने उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया तथा लात घूंसों से मारपीट की। वहीं नीतीश कुमार ने लोहे की रॉड से उसकी सास के हाथ और पीठ पर वार कर उन्हें घायल कर दिया। इसके बाद अन्य आरोपितों ने भी लाठी डंडे से मारपीट की। सभी आरोपितों पर जान से मारने और घर से भगा देने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। आवेदन में यह भी कहा गया है कि आरोपित पिछले 15 से 20 दिनों से लगातार गाली गलौज कर प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़िता ने मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जाँच में जुटी हुई है। दिन में हाँ दिन में एक आदमी पूछल के न चल के आये बहुत पास माना धान था बांस बाजार लगने देखो। की नाम है? पूजा देवी। कनी जोर से बाजो। पूजा देवी। घर बिरौली। की भेल चल संगे? झगड़ा मार लगा। के मारलक? पटीदार अंगने में से। के सब? तो मार लगा, बेटा मार लगा, ससुर मार लगा। की नाम से जे मारलक है तकरा? नाम है, बेटा का नाम है पहले पुतुल देवी मार लगा, बौधी पासवान, नीतीश पासवान, नितिन पासवान, रतन पासवान। कहिया भेल चल झगड़ा? क्या बजे? 10 बजे। कौन चीज के लगे झगड़ा भेल? जमीन उमीन के बारे में, धिया पुता के बारे में। अच्छा। भोग वाला है लाने। के कहै छै भागे? बौधी पासवान, ओकर बेटा सब, रतन पासवान, पुतुल देवी है। अहाँ के घर के सदस्य नहीं छल की जखन मारलक तखन? सास पुतौह छियै। अच्छा, दुइये सास पुतौह छै। अहाँ के हस्बैंड की करै छै? बाहर छथिन, उ नै छथिन झगड़ा उगड़ा, उ बाहर रहै छथिन। कतऽ रहै छै? बम्बई। वार्ड नंबर कते? 13। घर बिरौली? हाँ। सिंघार का बांस लगा, सिंघार का रॉड लगा, दोसर अंगना में दो छल मार कर। थाना गेल छलिए? हाँ गेल छलिए। की कहलक थाना? दिल लिख तो कल के 5 बजे गाड़ी भेज दिए। डन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट।
वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ऑर्थोकूल, जो दर्द से दे तुरंत राहत।
दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर देता है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द या मांसपेशियों के जकड़न, अब इसका आसान समाधान आपके पास है। पेश है ऑर्थोकूल रोल ऑन, जो देता है फास्ट कूलिंग रिलीफ और तुरंत आराम का एहसास। बस इसे लगाइए और महसूस कीजिए इसकी ठंडी राहत, जो दर्द वाली जगह पर तेजी से असर करती है। दिन भर की थकान, काम का दबाव या लंबी यात्रा, हर स्थिति में यह आपका भरोसेमंद साथी है। नो मेस, आसान इस्तेमाल और तुरंत राहत। ऑर्थोकूल रोल ऑन, दर्द हटाए, आराम दिलाए। अब यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। मधुबनी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बाबू बरही लूटकांड का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पशु व्यापारी से पिस्तौल के बल पर 4,80,000 रुपए लूटे गए थे। कार्रवाई के दौरान एक देसी कट्टा, कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और लूटी गई राशि में से 4,70,000 रुपए बरामद किए गए हैं। मधुबनी पुलिस ने बाबूबरही थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज लूटकांड का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और लूटी गई रकम भी बरामद कर ली गई है। 16 जुलाई की रात बाबूबरही थाना क्षेत्र में पशु व्यापारी मोहम्मद नसीम शाह अपने पिता के साथ पिकअप वैन से घर लौट रहे थे। इसी दौरान पिपरी नहर के पास पहले से घात लगाए 5 अपराधियों ने 2 मोटरसाइकिल पर पहुंचकर पिस्टल के बल पर वाहन रोक लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी के सिर पर पिस्टल के बट से हमला कर उन्हें घायल कर दिया और पिकअप में रखे 4,80,000 रुपये लूटकर फरार हो गए। पीड़ित ने वाहन चालक की भूमिका पर भी संदेह जताया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष जांच टीम का गठन किया गया। वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खजौली थाना क्षेत्र के भकुआ गांव के 4 आरोपी मोहम्मद आबिद हुसैन उर्फ भोल्टा, मोहम्मद रिजवान उर्फ सल्लू, मोहम्मद छोटे उर्फ साढ़ू और मोहम्मद रसूराज को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सभी आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन और लूटी गई रकम में से 4,70,000 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार 2 आरोपियों का पूर्व से ही आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल इस वारदात में शामिल अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। सुबह में बाबूबरही थाना अंतर्गत एक लूट की घटना घटित हुई थी। वादी मोहम्मद नसीम शाह, जो पशु व्यापारी हैं, अपने पिता के साथ पिकअप गाड़ी से मवेशी बेचकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान जब वे बाबूबरही थाना अंतर्गत तिरही नगर के पास पहुंचे तो पूर्व से घात लगाए 5 अज्ञात अपराध कर्मियों ने 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर हथियार के बल पर गाड़ी रोकने का प्रयास किया। अपराधियों ने वादी के सिर पर हथियार के बल से वार कर उन्हें घायल कर दिया और पिकअप में रखे व्यापारी का कुल 4,80,000 रुपया लूट लिया। वादी ने अपनी शिकायत में चालक मोहम्मद सरफराज पर संदेह व्यक्त किया है। उक्त मामले में वरीय पदाधिकारी द्वारा कांड की गंभीरता को देखते हुए मेरे नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया एवं घटना के सफल उद्भेदन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। गठित टीम के द्वारा साक्ष्यों के अनुसार और स्थानीय विक्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं का गहन विश्लेषण किया गया। 24 घंटे के अंदर 4 अपराध कर्मियों को चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी की गई है एवं एक देशी कट्टा, एक कारतूस और बरामद लूटे गए 4,80,000 में से 4,70,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। गठित टीम में सीआई सरवर आलम, एसएचओ खजौली सपन कुमार, एसएचओ बाबूबरही राहुल कुमार एवं डीआईयू के नदीम, सुनील और
और अन्य व्यक्ति भी शामिल थे। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम कुछ इस प्रकार है: मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद छोटू उर्फ साड़ू, मोहम्मद आबिद उर्फ वोल्टा, मोहम्मद रिजवान उर्फ सल्लू। इस सभी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। हाँ, इन सभी का आपराधिक इतिहास है। ये सभी कहाँ का है रहने वाले? सारे भगवा खजौली के रहने वाले हैं। और पिछले कुछ दिनों खजौली में भी एक लूट कांड को इन लोगों ने कारित किया हुआ है, जिसमें कि खजौली थाना कांड संख्या 172/26 27/6/26 को दर्ज की गई है। बरामदगी में 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल भी शामिल हैं। इन्हीं अपराधियों द्वारा दिया गया था खजौली में भी घटना के अंजाम। बाकी एक फरार अपराधी को चिन्हित कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है। जल्दी छापेमारी कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। डन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर के साथ प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। जलसैन गांव के पास हुई छापेमारी के दौरान एक आरोपी फरार हो गया। वहीं गिरफ्तार धीरज पाठक के पास से एक देसी कट्टा और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मधुबनी जिले के रुद्रपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि जलेश्वर गांव का धीरज पाठक अपने एक साथी के साथ अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने जलेश्वर स्थित दुर्गा मंदिर के पास छापेमारी की। पुलिस को देखते ही दोनों युवक भागने लगे। घेराबंदी कर पुलिस ने धीरज पाठक उर्फ नटवर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी गंगई कामत अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बरामद कट्टा उसे रमन झा ने दिया था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ रुद्रपुर थाना में आर्म्स एक्ट और BNS की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो हम आपको बहुत क्लियरली बता दें कि गांव और परिवार का ही मामला था और इसका मकसद भी बड़ा क्लियर है कि दुर्गा मंदिर और दुर्गा मंदिर को लेकर जो कुछ पैसे और रकम का आता था उसको लेकर के पारिवारिक मामला ही ज्यादा बता दें तो कोई अमाउंट उसको मिला नहीं है, लेकिन बताया था कि घटना कारित होने से पहले हम 2 लाख दे देंगे, बाद में 5-6 लाख 7 लाख तक का अमाउंट दे देंगे। इससे पहले का भी कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री है इसका। धीरज का 3 केस है, एक 2 रुद्रपुर में है और एक भैरव स्थान में है, और एक गंगई कामत जो जिसके बारे में बताया उसका भी एक क्रिमिनल हिस्ट्री रुद्रपुर थाने में है। रमन झा का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री हिसाब से देखेंगे तो आज ही का है। लगभग 12:40-50 मिनट के आसपास रुद्रपुर थाना गश्ती कर रहा था। गश्ती के दौरान उसे एक सूचना मिला 2 व्यक्ति धीरज पाठक और गंगई कामत अवैध हथियार लेकर के जलसैन दुर्गा मंदिर के आसपास किसी आपराधिक घटना के लिए घूम रहे हैं। सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई की जो गश्ती का टीम था कुअनी नवीन कुमार उसको जलसैन दुर्गा मंदिर के आसपास गया, तो व्यक्ति जो संदिग्ध स्थिति में थे जिसका सूचना पहले आपको बताएं, उसमें से धीरज पाठक को नटवर को पकड़ लिया। एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठा करके भाग गया। पूछताछ के क्रम में पता चला कि उस व्यक्ति का नाम था गंगई कामत, पिता का नाम शिव कुमार कामत, ग्राम जलसैन का। तो धीरज पाठक जिसको पुलिस पकड़ा उसका विधिवत तलाशी लिया। तलाशी लेने के क्रम में उसके पास से एक लोहे का कट्टा और 2 स्मार्टफोन बरामद हुए। अवैध हथियार क्योंकि एक संज्ञेय अपराध है, इस संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। पुलिस उसको गिरफ्तार की और उससे पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में पता चला कि रुद्रपुर गांव के कोई व्यक्ति हैं रमन झा,
रमन झा, उसके पिताजी का नाम है तारानंद झा, रुद्रपुर के रहने वाले हैं। इसका पड़ोस में एक व्यक्ति है जिसका नाम है सौरभ कुमार, 25-26 साल का लड़का है। इसके साथ एक ही गांव का है, दुर्गा मंदिर को लेकर के, और अन्य जो पारिवारिक और गांव के संबंध में गोतिया का जो विवाद होता है उस संबंध में लोग लगातार टकराव करते रहते हैं। भगवती दुर्गा मंदिर रुद्रपुर में, जहाँ चंदा और जो चढ़ावा वगैरह का रकम आता है उसका ये मंदिर कमेटी का अध्यक्ष था, जो जिसके बारे में अभी बताया रमन झा का जो अध्यक्ष बना, क्योंकि गांव का ही मामला था तो ग्रामीण लोग अपने आप से जो उसका लोकल कमेटी है उसके आधार पर बनता था, जिसके लिए लोग विरोध भी किया था। सौरभ जिसके बारे में बताया, तो विरोध का उसका था कि खुद भी अध्यक्ष बने इस टाइप से, तो उस कार्यक्रम को हिसाब से देखते हुए इसका दोनों का विवाद था। और इसी विवाद के क्रम में रमन झा इसको धीरज पाठक और उस गांव के जो व्यक्ति हैं गंगई कामत, धीरज पाठक और गंगई कामत, इसको कुछ पैसा दिया था कि इसको सौरभ को रास्ते से हटा दो, इसके बदले में कुछ पैसा देंगे। इसी घटना को अंजाम देने के लिए वहाँ घूम रहा था। क्योंकि कल रात में सौरभ नाम का जो लड़का बताया, वो भी रात में कहीं बाहर से घूम रहा था और बाहर खाना वाना खाने आया था, जो पूछताछ के क्रम में आया। वो आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए सब गतिविधि कर रहा था। पुलिस की तत्परता और सक्रियता के कारण एक बड़ा घटना होने से रोक दिया गया एवं अपराधियों को अंदर किया गया। डन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा से सटे मधवापुर क्षेत्र में एसएसबी ने शराब तस्करी की कोशिश को नाकाम करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अकरहर घाट के पास गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई में 330 पीस नेपाली शराब की बोतलें और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। वहीं पकड़े गए आरोपी और जब्त सामान को साहड़ घाट थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में एसएसबी ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 330 पीस नेपाली देसी शराब की बोतलें और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। शनिवार की अगले सुबह गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी ने अकहर घाट के पास इंडो नेपाल बॉर्डर के पिलर संख्या 291/14 से करीब 200 मीटर भारतीय सीमा के भीतर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 330 पीस नेपाली देसी शराब तथा एक मोबाइल फोन जब्त किया गया। इसके बाद एसएसबी ने गिरफ्तार आरोपी और जब्त सामान को साहड़ घाट थाना पुलिस के हवाले कर दिया। थाना अध्यक्ष अभिजीत कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी में युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और उनके समग्र विकास पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मेरा युवा भारत जिला सलाहकार समिति की बैठक में युवा पंजीकरण अभियान, कौशल विकास, साइबर सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, टीबी मुक्त भारत और नशा मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की गई। साथ ही मानसून के दौरान जलाशयों के प्रति लोगों को जागरूक करने और युवा स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। जिला अधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मधुबनी समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में मेरा युवा भारत जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में युवाओं के सर्वांगीण विकास, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को सुदृढ़ बनाने तथा युवाओं को राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर युवा विकास से संबंधित कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से 15 अगस्त तक चलने वाले विशेष पंजीकरण अभियान के तहत जिले के सभी मध्य एवं उच्च विद्यालयों के विद्यार्थियों का माई भारत पोर्टल पर 100% पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से युवाओं को स्वयं सेवा, कौशल विकास, नेतृत्व विकास, विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा राष्ट्रीय स्तर के अनेक अवसरों का लाभ मिलेगा, जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास होगा और सामाजिक सहभागिता भी मजबूत होगी।
राष्ट्र निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए जिलाधिकारी ने माई भारत के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों को अपने अपने प्रखंडों में साइबर सुरक्षा, सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निक्षय मित्र के रूप में कार्य करते हुए अधिक से अधिक लोगों को समय पर क्षय रोग की जांच कराने यानी टीबी की जांच कराने और जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित करने को कहा। जिलाधिकारी ने नशा मुक्त भारत अभियान में युवाओं की सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराने के लिए जिले में विभिन्न सांस्कृतिक एवं जन जागरूकता आधारित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। मॉनसून को देखते हुए सुरक्षा उपायों की चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने युवा स्वयंसेवकों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में बच्चों एवं अभिभावकों को नदियों, तालाबों और अन्य जलाशयों के समीप जाने से होने वाले संभावित खतरों के प्रति जागरूक करें, ताकि डूबने जैसी दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जिले में भव्य एवं व्यापक युवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिले में टीबी रोग की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि टीबी के लक्षण दिखाई देने पर समय पर जांच कराएं, पूरा उपचार लें तथा टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग दें। जिलाधिकारी ने कहा कि संगठित प्रयास, विभागीय समन्वय और युवाओं की सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से ही समाज में व्यापक जन जागरूकता लाकर विकसित, स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी शहर में जल जमाव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में अहम पहल की गई है। NH 527A से चबच्चा मोड़ तक प्रस्तावित नाला निर्माण के लिए राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल और नगर निगम के अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया। प्रांकलन तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया तेज करने का निर्णय लिया गया है। वहीं योजना पूरी होने पर वार्ड 9, 11 और 12 के लोगों को जल जमाव से राहत मिली। मधुबनी शहर में वर्षों से जल जमाव की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। NH 527A से चबच्चा मोड़ यानी किंग्स कैनाल तक नाला निर्माण की दिशा में अब महत्वपूर्ण पहल शुरू हो गई है। राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल के अधिकारियों और मधुबनी नगर निगम के नगर आयुक्त ने प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद नाला निर्माण का प्रांकलन तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। बताया जा रहा है कि इस परियोजना के पूरा होने से वार्ड संख्या 9, 11 और 12 के लोगों को जल जमाव की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी। लंबे समय से इस क्षेत्र में बारिश के दौरान सड़क और मोहल्लों में जल भराव आम समस्या बनी हुई है। इस योजना को आगे बढ़ाने में वार्ड संख्या 9 के पार्षद प्रतिनिधि मृत्युंजय मिश्रा की भी अहम भूमिका रही है। वे लगातार अधिकारियों से पत्राचार और संपर्क कर इस मांग को उठाते रहे हैं। अब स्थल निरीक्षण और प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों में नाला निर्माण को लेकर उम्मीद बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खजौली प्रखंड में उग्रनाथ शाखा मुख्य कैनाल का बांध टूटने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। हरिसवाड़ा गांव के खतवे टोल के पास बांध टूटने के बाद सैकड़ों एकड़ धान की फसल पानी में डूब गई। वहीं कई गांव के खेत जलमग्न हो गए हैं। वहीं 24 घंटे बाद भी मरम्मत शुरू नहीं होने से किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। खजौली प्रखंड के हरिशवाड़ा गांव के खतवे टोल के समीप उग्रनाथ शाखा मुख्य कैनाल का पश्चिमी बांध शुक्रवार दोपहर करीब 15 से 20 फीट तक टूट गया। बांध टूटने से सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल जलमग्न हो गई। खेतों में तेज गति से पानी भरने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। घटना के 24 घंटे बाद भी सिंचाई विभाग की ओर से मरम्मत कार्य शुरू नहीं होने पर किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों के अनुसार बांध टूटने के बाद कैनाल का पानी लगातार खेतों में फैल रहा है। पानी मदना, अकसपुरा, सहरवा,
घुसकी पट्टी, लक्ष्मीपुर समेत दर्जनों गांव के कृषि क्षेत्र में पहुंच गया है। इससे धान की फसल बर्बाद होने लगी है। किसानों का कहना है कि शिकायत के बावजूद विभाग की ओर से कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। जानकारी के अनुसार मधुबनी डिवीजन के अधीन आने वाली इस कैनाल का बांध 20 आरडी के समीप टूटा है। कुछ दिन पहले ही उग्रनाथ शाखा मुख्य कैनाल में सिल्ट निकासी और बांध मरम्मत का कार्य कराया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि मरम्मत कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण बांध कमजोर रह गया और पानी का दबाव बढ़ते ही टूट गया। ग्रामीणों ने सिल्ट निकासी एवं मरम्मत कार्यों में अनियमितता की जांच कराने की भी मांग की है। किसानों ने प्रशासन से अविलंब बांध की मरम्मत, खेतों से जल निकासी की व्यवस्था तथा फसल क्षति का सर्वे कर उचित मुआवजा देने की मांग की है। वहीं सिंचाई विभाग के एसडीओ गुंजन कुमार ने कार्य में लापरवाही के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मवेशियों के लगातार आवागमन से बांध कमजोर हो गया था। पानी के तेज दबाव के कारण बांध टूट गया है। वहीं विभाग जल्द मरम्मत कार्य शुरू करेगा। साथ ही कार्यपालक अभियंता ब्रजेश कुमार निराला ने पहले घटना की जानकारी नहीं होने की बात कही। बाद में उन्होंने बताया कि टूटे हुए बांध की मरम्मत तत्काल कराई जाएगी। मरम्मती का कार्य शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए पहले नहर में पानी बंद कराने का निर्देश दिया जा रहा है। डन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन
क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर। अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। मधुबनी में टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देने के लिए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। वर्चुअल समीक्षा बैठक में टीबी स्क्रीनिंग, एनएएटी जांच, चेस्ट एक्सरे, निक्षय मित्र और पोषण योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने संभावित मरीजों की समय पर जांच, उपचार, घर घर स्क्रीनिंग अभियान चलाने तथा सभी पात्र मरीजों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से टीबी मुक्त भारत अभियान की दैनिक प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 24 मार्च 2026 से 17 जुलाई 2026 तक संचालित विशेष टीबी स्क्रीनिंग अभियान की प्रखंडवार एवं दैनिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने चेस्ट एक्सरे, अप फ्रंट एनएएटी जांच, डिफरेंशियल टीबी केयर, टीपीटी केयर, निक्षय मित्र पहल, निक्षय पोषण योजना तथा उपचाराधीन मरीजों की नियमित मॉनिटरिंग की समीक्षा की। समीक्षा में बताया गया कि 17 जुलाई 2026 को अप फ्रंट एनएएटी टेस्ट का दैनिक लक्ष्य 248 था, जबकि 309 जांच कर लगभग 125% उपलब्धि हासिल की गई। इसी दिन 27 निक्षय मित्रों का निबंधन किया गया तथा 35 टीबी मरीजों के बीच फूड बास्केट का वितरण किया गया। टीबी के प्रति जागरूकता के तहत 541 लोगों को जागरूक किया गया तथा 186 घरों में जाकर संपर्क अभियान चलाया गया। बैठक में यह भी बताया गया कि 17 जुलाई 2026 को चेस्ट एक्सरे का लक्ष्य 449 था, जिसके विरुद्ध 107% उपलब्धि दर्ज की गई। जांच के दौरान 16 लोगों में टीबी के लक्षण पाए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत सरकार एवं बिहार सरकार के टीबी उन्मूलन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करना होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि संभावित टीबी मरीजों की पहचान, स्क्रीनिंग तथा संदिग्ध मरीजों का एनएएटी टेस्ट अनिवार्य रूप से कराया जाए और जांच कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने सभी पात्र व्यक्तियों को समय पर जांच एवं उपचार उपलब्ध कराने तथा निक्षय पोर्टल पर सभी सूचनाओं की 100% प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही निक्षय पोषण योजना का लाभ सभी टीबी मरीजों तक पहुंचाने के लिए पे आईडी सृजित कराने पर विशेष जोर दिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी प्रखंडों में आशा कार्यकर्ता, एएनएम, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका एवं अन्य क्षेत्रीय कर्मियों के समन्वय से घर घर टीबी स्क्रीनिंग अभियान चलाया जाए। उन्होंने डीपीएम को जिला युवा पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्राप्त करने का भी निर्देश दिया, ताकि कोई भी संभावित टीबी मरीज जांच एवं उपचार से वंचित न रहे। बैठक में सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, संबंधित विभागों के अधिकारी तथा अन्य संबंध पदाधिकारी उपस्थित थे।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी में प्रशासन ने सरकारी भूमि और रास्ते से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। सुहास पंचायत के किरवाड़ गांव में अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर अंचलाधिकारी, पुलिस और प्रशासनिक टीम ने जेसीबी से अवैध निर्माण हटाकर सरकारी रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया। यह कार्रवाई अतिक्रमण वाद संख्या 28/2022 से 23 के तहत की गई, जिसमें सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र की सोहास पंचायत अंतर्गत केरवाड़ गांव में अतिक्रमित सरकारी रास्ते को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया। यह कार्रवाई अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी के निर्देश पर की गई। अभियान का नेतृत्व अंचलाधिकारी संतोष कुमार सिंह ने किया। इस दौरान सीआई विजय कुमार, पतौना थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार तथा पुलिस बल मौजूद रहे। यह कार्रवाई अतिक्रमण वाद संख्या 28/2022 से 23 में वादी राम सेवक शाह द्वारा दायर मामले के आधार पर की गई। मामले में मैनेजर यादव, इंदु मेहता तथा वादी राम सेवक शाह द्वारा सरकारी भूमि एवं रास्ते पर अतिक्रमण किए जाने का आरोप था। प्रशासन ने सरकारी भूमि और रास्ते पर बने अवैध निर्माण तथा कब्जे को जेसीबी मशीन की सहायता से हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दी। डैन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रुद्रपुर थाना अध्यक्ष मंजुला मिश्रा को उनके उत्कृष्ट पुलिस कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। मिथिला धाम की ओर से उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर कर्तव्य निष्ठा, साहस और समाज सेवा के प्रति समर्पण की सराहना की गई। उनके नेतृत्व में रुद्रपुर थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के साथ कई चर्चित मामलों का सफल उद्भेदन हुआ है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए रुद्रपुर थाना अध्यक्ष मंजुला मिश्रा को मिथिला धाम की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मिथिला धाम परिवार ने अपने प्रशस्ति पत्र में उल्लेख किया है कि थाना अध्यक्ष मंजुला मिश्रा की कर्तव्य निष्ठा, साहस और समाज के प्रति समर्पित कार्यशैली अत्यंत सराहनीय है। उनकी निस्वार्थ सेवा, ईमानदारी और जन सुरक्षा के प्रति समर्पण ने समाज के लोगों को प्रेरित किया है। साथ ही मिथिला धाम परिवार ने उनके उज्जवल भविष्य एवं निरंतर प्रगति की कामना करते हुए उनके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। थाना अध्यक्ष मंजुला मिश्रा के पदभार ग्रहण करने के बाद से रुद्रपुर थाना क्षेत्र में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगा है। उनके नेतृत्व में शराब तस्करी, अवैध हथियारों की बरामदगी, छिनतई, चोरी तथा मंदिर के चढ़ावे को लेकर रची गई हत्या की साजिश सहित कई चर्चित मामलों का सफल उद्भेदन कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी सख्ती, ईमानदारी, निष्पक्ष कार्यशैली और आम लोगों के प्रति मृदुभाषी व्यवहार के कारण क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। विशेष रूप से महिला सुरक्षा और सामुदायिक पुलिसिंग के क्षेत्र में किए गए उनके प्रयासों की भी व्यापक सराहना हो रही है। इस सम्मान के बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंजुला मिश्रा जैसी कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के कारण ही रुद्रपुर थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है तथा लोगों में सुरक्षा और भरोसे की भावना। डैन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड में नए राशन कार्ड बनाने का अभियान शुरू हो गया है। सरकार ने 13 अगस्त तक जयनगर में 51 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विपिन कुमार अंशु ने बताया कि पात्र लाभुक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं। वहीं विभाग का उद्देश्य सभी पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराकर सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ दिलाना है। जयनगर प्रखंड में शुक्रवार से नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी जानकारी देते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विपिन कुमार अंशु ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार सभी प्रखंडों में नए राशन कार्ड बनाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। सरकार ने 13 अगस्त तक नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि जयनगर प्रखंड को 51 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य मिला है। अब तक 2 पात्र लाभुकों ने आवेदन जमा किया है। वहीं लदनिया प्रखंड को 869 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया गया है, जहां अब तक 5 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बासोपट्टी प्रखंड को 679 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि पात्र लाभुक सीधे प्रखंड आपूर्ति कार्यालय पहुंचकर आवेदन जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड के लिए परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, अलग अलग पासपोर्ट आकार के फोटो, आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 1 वर्ष का आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, परिवार के एक सदस्य के मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति तथा परिवार के सभी सदस्यों का एक समूह फोटो आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि आपूर्ति विभाग निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य कर रहा है। विभाग का उद्देश्य है कि सभी पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध हो ताकि वे सरकार की खाद्यान्न योजना का लाभ प्राप्त कर सके। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि पात्र लाभुक सीधे प्रखंड आपूर्ति कार्यालय पहुंचकर आवेदन जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड के लिए परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, अलग अलग पासपोर्ट आकार के फोटो, आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 1 वर्ष का आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, परिवार के एक सदस्य के मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति तथा परिवार के सभी सदस्यों का एक समूह फोटो आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि आपूर्ति विभाग निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य कर रहा है। विभाग का उद्देश्य है कि सभी पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध हो ताकि वे सरकार की खाद्यान्न योजना का लाभ प्राप्त कर सके। सेवा, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र प्रेम का संदेश देते हुए छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। मधवापुर प्रखंड के बैंगरा स्थित सर्वोदय +2 हाई स्कूल में 5 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण के समापन समारोह में छात्रों ने मरीजों की सेवा, देशभक्ति और भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक विषयों पर लघु नाटिकाएं प्रस्तुत की। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के बैंगरा स्थित सर्वोदय +2 उच्च विद्यालय मैदान में शनिवार को आयोजित 5 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में छात्र छात्राओं ने सेवा, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र प्रेम पर आधारित आकर्षक प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में छात्रों ने आपातकालीन स्थिति में मरीजों की त्वरित सहायता, देश की रक्षा में तैनात सैनिकों की बहादुरी तथा भ्रूण हत्या के खिलाफ लघु नाटिका का प्रभावशाली मंचन किया। मार्मिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भावुक कर दिया। वहीं सामाजिक और मनोरंजक कार्यक्रमों ने खूब तालियां बटोरी। समारोह के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षकों द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाध्यापिका भारती कुमारी ने की, जबकि निर्देशन एवं संचालन जिला संगठन आयुक्त केशव कुमार के समापन समारोह में एकत्रित हुए हैं। बच्चों, आप लोग ने जो यह प्रदर्शन किया काफी सराहनीय है। आप लोग बहुत ही धैर्यपूर्वक, बहुत ही साहस पूर्वक 5 दिनों का प्रशिक्षण किया। यह स्काउट गाइड प्रशिक्षण मात्र एक प्रशिक्षक नहीं है। बच्चों, आप लोगों को उज्जवल भविष्य इस पर निर्भर है। आप लोगों का चहुमुखी विकास इस प्रशिक्षण से होगा। यह आप लोगों को काफी धैर्य, साहस का परिचय देता है। हम काफी प्रोत्साहित हैं जो आप लोग ने इतना धैर्य पूर्वक इस प्रशिक्षण में भाग लिए और मेरा मनोबल बढ़ाएं। और खासकर मैं इस संस्था के व्यवस्थापक केशव कुमार सर को भी काफी धन्यवाद देती हूँ जो वह अपना इतना बहुमूल्य समय हम बच्चों को दिए और इनके भविष्य को उज्जवल किए। कुछ कमी रहता है तो उसको प्रशिक्षण भी दिया जाता है, तो उसके उपरांत फिर प्रमाण पत्र दिया जाता है। हाँ, द्वितीय सोपान जो प्रदेश से प्राधिकार पत्र लाना पड़ता है वो कैंप 5 दिन का होता है द्वितीय सोपान का। फिर तृतीय सोपान 6 महीने के बाद जो होगा वो भी स्टेट का कैंप होता है। प्राधिकार पत्र वहां आवेदन करना पड़ता है, वहां से मिलता है। तब हम लोग उसको तृतीय सोपान 7 दिवसीय, उनका 24 घंटा 7 दिन उसी कैंपस में जहां भी स्थल निर्धारित होता है वहां बच्चे रहते हैं। कैसे सोना है, कैसे जगना है, कैसे भोजन करना है, भोजन से पहले भोजन मंत्र होता है। सारा जीवन जीने की कला को सिखाता है। आत्मस्वावलंबी, राष्ट्रभक्ति, हम स्वयं कैसे अपने आप पर आश्रित हो, ये नहीं कि माता पिता पर आश्रित, समाज पर आश्रित, राष्ट्र पर आश्रित। आवश्यकता पड़े तो हम सरकार की ओर से
टकटकी लगाए, नजर नहीं रखे, जो सरकार कुछ देगी तो हम कुछ करेंगे, नहीं। हम समाज से मिलकर के, हम अपने आपस में मिलकर के सहयोग से हम उस कार्य को, जो आवश्यक कार्य है, वो करते हैं। एसके दीपक की रिपोर्ट। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरिया आप तक। नमस्कार।